सुप्रभातम। कक्षा 9 पाठ 3। आज हम 9th कक्षा का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित। यानी आत्मवत अपने समान, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, यह पश्यति जो देखता है, सह पंडित वही सच्चा ज्ञानी होता है। अपने समान सभी प्राणियों को जो देखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। भारत देश है बहूनाम ब्रह्म ऋषीणाम महात्मानम च भूमि। भारत देश है जो हमारा, वह अनेक ब्रह्म ऋषियों और महात्माओं की भूमि है। यानी हमारे भारत देश में बहुत से ब्रह्म ऋषि और महात्मा हुए, जिसके कारण इसका नाम हुआ कि महात्माओं की भूमि है। तेषां चरित्राणि सकलस्य विश्वस्य कृते प्रेरणास्पदम। उनके जीवन चरित्र पूरे संसार के लिए प्रेरणादायक है। प्रेरणास्पद मतलब प्रेरणा देने वाले हैं। यानी सारे संसार को उनके चरित्र, उन महात्माओं के, ब्रह्म ऋषियों के चरित्र हैं, वो पूरे संसार को ही प्रेरणा देने वाले हैं। तेषां चरित्रेषु प्रतिपदम भूत दया, समता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, ऋजुता, बंधुता च इत्यादि जीवन मूल्यानि प्राप्यन्ते। उनके चरित्रों में हम हर कदम पर क्या पाते हैं? प्रतिपद मतलब प्रत्येक पद पर, भूत दया सभी प्राणियों पर दया, समता समानता, क्षमा मतलब माफ करना, अहिंसा, करुणा सरलता और बंधुता यानी भाईचारा। तो ऋजुता मतलब सरल स्वभाव, सरलता और बंधुता मतलब भाईचारे की भावना। जैसे इत्यादि जीवन मूल्यानि प्राप्यन्ते, इन जैसे भाईचारा, सरलता, करुणा, अहिंसा, क्षमा, इन जैसे जीवन मूल्यों को हम प्राप्त करते हैं। महाराष्ट्र से प्रसिद्ध है महात्मा नामदेव महाराज है सव्य व्यवहारेण करुणाया महानतम आदर्शम उपस्थापितवान। यानी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महात्मा नामदेव महाराज ने अपने व्यवहार से करुणा का महान आदर्श प्रस्तुत किया था। करुणाया मतलब करुणा का महानतम आदर्शम, महान आदर्श उपस्थितवान स्थापित किया था। सह सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य न केवलं संकीर्तनं कृतवान् अपितु सर्वेषु जीवेषु सह भगवन्तं दृष्टवान्। उसने सर्वव्यापक ईश्वर का न केवल कीर्तन किया, यानी सर्वव्यापक ईश्वर, सर्वात्मक मतलब सभी आत्माओं में, यानी सब जगह जो ईश्वर है, उन्होंने न केवल संकीर्तनम कृतवान, उसका उसने संकीर्तन ही नहीं किया, यानी उसको गाया नहीं, बल्कि सर्वेषु जीवेषु सभी जीवों में उसने भगवान को देखा। भगवंत है, भगवंतम दृष्टवान मतलब भगवान को सभी प्राणियों में देखा। यानी कि न केवल भगवान के नाम का गान संकीर्तन करते थे, बल्कि सभी प्राणियों में भगवान के स्वरूप दिखाई देते थे। यानी हर एक मनुष्य में, हर एक प्राणी में भगवान को ही देखते थे। नामदेव महाराजस्य जीवनस्य काचित् शिक्षा प्रदा घटना अत्र प्रदर्शिता अस्ति, यां पठित्वा अस्माकं जीवनं परिवर्तितं भवेत्। हम नामदेव महाराज के जीवन की एक शिक्षाप्रद घटना यहाँ प्रस्तुत की गई है, जिसे पढ़कर जीवन को बदल सकते हैं। यानी नामदेव महाराज के जीवन की काचित शिक्षा, कोई शिक्षा प्रद जो घटना है वह यहाँ पर प्रदर्शित मतलब दिखाई गई है। याम पठित्वा जिसको पढ़कर अस्माकम जीवनम परिवर्तितम भवेत, हमारा जीवन परिवर्तित होता है। कपिलः माधवी च अवकाश काले मातुल ग्रहम गतवन्तौ। कपिल और माधवी अवकाश काले मतलब छुट्टियों के समय में मातुल ग्रहम गतवन्तौ अपने मामा के घर गए। तत्र क्रीड़ा वेलाया कंचन शुनकम दृष्टवन्तौ, वहां खेलते समय, क्रीड़ा वेलाया मतलब खेलते समय, खेल के समय कंचन शुनकम किसी कुत्ते को उसने देखा, यानी उन दोनों ने वहां खेलते हुए किसी कुत्ते को देखा। तम दृष्टवा उसे देखकर, पाषाण खंडम हस्ते सौकृत्य पत्थर के टुकड़े को हाथ में उठाया या स्वीकार किया। तम मारे तुम धावितवन्तौ और उसे मारने के लिए वे दोनों दौड़े। सुनकः भयेन आक्रोशम कुर्वन् वेगेन धावितवान, और कुत्ता भी डर के कारण आक्रोश मतलब जोर जोर से चिल्लाता हुआ वेगेन धावितवान और वहां से
तेजी से भाग गया। वेग से मतलब तेजी से भाग गया। तत् दृष्ट्वा कपिल माधवी च उच्चई हसितवन्तौ। और यह देखकर कपिल और माधवी जोर से हंसने लगी। मातामही तम प्रसंगम दूरात दृष्टवती तौ आहुतवती च। उनकी मातामही यानी उनकी नानी इस घटना को दूरात दृष्टवती दूर से ही देखकर उन दोनों को उसने बुलाया। यानी उन दूर से इस घटना को देखती है और उन दोनों को अपने पास बुलाती है। मातामही मातामही ने कहा, उसकी नानी ने कहा, भो कपिल, हे कपिल, माधवी किम कुरुते, तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो कपिल ने कहा, मातामही पश्यतु किल, हे नानी देखो ना। सह सुनकर आयु क्रीड़ाया मध्य मध्य प्रविश्य आवाम पीड़यति सम। यह कुत्ता हमारे खेल में बार बार आकर हमें परेशान कर रहा है। अतः आवाम तम सम्यक दंडित बनतौ। इसलिए हमने उनको अच्छी तरह से दंड दिया। यानी हम दोनों ने उसको अच्छी तरह से सबक सिखाया। पुनः उच्चई हसित बनतौ। और फिर जोर से हंसे। मातामही मातामही ने कहा, नानी ने कहा, वत्सौ, बच्चों, अधुना क्रीड़या अलम, अब खेल बहुत हो गया, यानी खेल से बस करो। कथाम श्रोतुम इच्छते वा, क्या तुम कहानी सुनना चाहते हो। उभाव अपी, दोनों ने कहा। माता महिया कथा, माता मही यानी नानी की कहानी। कथाम श्रोतुम, रोचते में कथा, मुझे कथा अच्छी लगती है। रोचते में माता मही, नानी मुझे यह कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। यानी नानी की कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। माता मही आलिंगवंतौ, आलिंगत बनतौ, माता मही उनका आलिंगन करती है, यानी उनको गले लगाती है। माता मही उपविशताम, उपविशता मतलब दोनों को कहते हैं, हाँ बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। सावधानेन सुनुताम च, और ध्यान पूर्वक सुनो। अस्माकं मातृ अस्माकं भारत भूमि अनेकेषां नवरत्नानां ब्रह्म ऋषीणां राजऋषीणां च परसर्वित्री। बहवः सत्पुरुषा सव्ये कृतवेन जन्म सार्थकं कृतवन्तः। किं भवन्तो महात्मानं नामदेवं जानीते। यानी अस्माकं भारत भूमि, हमारी मातृभूमि, अनेकेषां नर रत्नानाम, अनेक महान मनुष्य जो महान रत्न है, रत्न समान है, ब्रह्म ऋषि नाम, ब्रह्म ऋषियों की, राजर्षि नाम और राजऋषियों की, जन जनदात्री या परसरवित्री। तो परसरवित्री मतलब कि वह उनको जन्म देने वाली उनकी माता के समान है। वह सतपुरुषा, और बहुत से अच्छे लोगों ने, स्वकीय कृतवतेन, अपने अच्छे कार्यों के द्वारा अपने जन्म को सार्थकम कृतवंत, सफल बनाया। किम भवंतो महात्मानम नाम देवम जानिते, क्या आप उन महात्माओं के नाम को जानते हो। उनमें एक नामदेव नाम का जो महात्मा है, नामदेव को जानते हो। माधवी कहते, आम, हाँ। अहम श्रुतवती, मैंने सुना है, यत तस्य कीर्तने स्वयं देव पांडुरंग नृत्यम कृतवान, कि उसके कीर्तन को सुनकर भगवान पांडुरंग स्वयं नृत्य करते थे। अपि सत्यम, यह सत्य है। अर्थात माधवी कहती है कि हाँ, मैंने सुना था कि जो वो कीर्तन करते थे पांडुरंग भगवान स्वयं नृत्य करते थे, क्या ये सत्य है। तो माता मही कहती, आम, हाँ। तस्य पुण्यश्लोकस्य पांडुरंग मित्रस्य नामदेव महाराजस्य ऐसा कथा। उसी पुण्यवान पांडुरंग के मित्र नामदेव महाराज की यह कथा है। नामदेव न केवलम पांडुरंगस्य प्रिय भक्त है, अपितु प्रिय मित्रम अपि। पांडुरंग का केवल नामदेव मित्र ही नहीं था, बल्कि प्रिय भक्त भी था। यानी नामदेव था वह न केवल पांडुरंग भगवान का प्रिय भक्त था, बल्कि उसका तो प्रिय सखा था। देव है नामदेवम परितः भवती सम, और इस प्रकार से भगवान हमेशा उसके आसपास ही रहते थे। परितः मतलब उसके चारों ओर इर्द गिर्द रहना। माधवी कहती है, किम सत्यमेव नामदेवस्य मित्रम आसीत पांडुरंग, क्या सच में ही पांडुरंग भगवान नामदेव के मित्र थे। कपिल कहते हैं, किम देवेन से आपी मित्रता संभवती, क्या भगवान के साथ मित्रता संभव हो सकती है। तो नानी ने कहा, माता मही ने कहा, आम वत्सौ, हाँ बच्चों, देव है पांडुरंग है नामदेव से प्रिय सुहृद आसीत, कि जो नामदेव था वे भगवान का, पांडुरंग का बहुत ही प्रिय मित्र था। यानी देव है पांडुरंग नामदेव से प्रिय सुहृद आसीत, तो भगवान पांडुरंग नामदेव के प्रिय मित्र थे
और नामदेव प्रतिदिनं पांडुरंगाय नैवेद्यम समर्पये तम भोजित्वा ततः परमेव अन्नम सेवते सम। नामदेव रोज भगवान पांडुरंग को नैवेद्य का भोग लगाकर या नैवेद्य समर्पित करके तम भोजित्वा उसको भोजन कराकर और फिर उसके खिलाने के बाद ही परमेव अन्नम सेवते सम उसके बाद स्वयं भोजन करते थे। यानी पहले भगवान को भोजन अर्पित करके उसके बाद भगवान के बाद वे स्वयं भोजन करते थे। तस्य गुरु आसित विशोभा और उनके गुरु थे विशोभा। विशोभा तम अध्यापितवान विशोभा ने उसे शिक्षा दी थी, पढ़ाया था। यत कि ईश्वर न केवलम मंदिर भवति कि ईश्वर केवल मंदिर में ही नहीं रहते, अपितु सर्वेषु भूतेषु तस्य निवासो भवति बल्कि सभी प्राणियों में उनका निवास होता है। अतः तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम कुरु इसलिए सभी को सर्वव्यापक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। यानी सबको ईश्वर के समान समझकर उसकी पूजा करनी चाहिए। तो कपिल ने कहा माता मही हे नानी किम सत्यमेव ईश्वर सर्वेषु भूतेषु निवसति क्या सच में भगवान सभी प्राणियों में रहते हैं। माता मही कहती है आम हाँ सुनो बच्चों। नामदेव है प्रतिदिनम अति श्रद्धा निष्ठया भक्त्या च नैवेद्य स्थालिकाम आदाय मंदिरम गच्छति सम। नामदेव प्रतिदिन बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा के साथ और भक्ति के साथ नैवेद्य की थाली को लेकर मंदिर में जाते थे। यानी जो नामदेव है उसमें इतनी श्रद्धा थी भगवान में कि अब निष्ठा श्रद्धा और भक्ति इतनी थी कि वो नैवेद्य की यानी भोजन की थाली को लेकर मंदिर में जाते थे। एकदा सह नैवेद्य स्थालिकाम गृहीत्वा विग्रह से पूर्ते स्थापितवान एक बार उन्होंने नैवेद्य की थाली को ग्रहण करके विग्रह के सामने स्थापित कर दिया यानी कि रख दिया, भगवान के सामने उस थाली को रख दिया। नेत्रे निमील्य प्रार्थना कृतवान और आंखें बंद करके उन्होंने प्रार्थना की। नैवेद्यम गृहताम देव भक्ति में हैचलाम कुरु इप्सितम में वरम देहि परत्र च पराम गतिम और उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने थाली को रखकर आंख बंद करके प्रार्थना की कि हे देव इस नैवेद्य को स्वीकार करो और मेरी भक्ति को अटल बनाओ, मुझे इच्छित वर दो कि मेरी उत्तम गति हो, यानी मुझे उत्तम गति प्रदान करो और ये शक्कर से बनी मिठाई दूध दही घी आदि भोजन करने योग्य पदार्थ इस नैवेद्य को स्वीकार करो। यानी शर्करा खंड खाद्यानि दधी खीर क्या क्या थे, शक्कर उसके बाद दधी मतलब दही क्षीर धृत घी और खीर। तो इस प्रकार से आहारम भक्ष्य भोजन च नैवेद्यम प्रतिगृहताम ये खाने योग्य वस्तु इनको आप ग्रहण करें। यानी मिठाई दूध दही घी जो भी भगवान को अर्पण किए उनको कहा कि इनको स्वीकार करो और मंत्र बोलकर मंत्रम उच्चारिये मंत्र का उच्चारण करके श्रद्धया प्रणम्य श्रद्धा से प्रणाम करके सहन नेत्रे उद्घाटितवान उन्होंने अपनी आंखें खोली और अहो आश्चर्यम और देखा बहुत ही आश्चर्य है। अरे आश्चर्य है क्या, पूर्ते स्थित्याम स्थालिकायाम रोटी का ना आसीत कि सामने रखी गई थाली में रोटी ही नहीं थी। माधवी ने कहा पांडुरंग आगत्य भक्षितवान किल क्या पांडुरंग ने आकर उसे खा लिया। माता मही ने कहा नहीं नहीं कश्चन बुभुक्षित है सुनकर आगत्य रोटी का मुखे गृहीत्वा धावितवान कोई भूखा कुत्ता आया और रोटी मुंह में लेकर भाग गया। कपिल है धिक सुनकम उस कुत्ते को धिक्कार है। माता मही हे नानी पसे तू देखो सुनका दुष्टाय भवंती कुत्ते तो दुष्ट ही होते हैं बुरे ही होते हैं। माधवी का सत्यम भ्राते ये भाई तुम ठीक कहते हो। नामदेवस्य कियत दुखम जातम स्यात् खलु सही कह रहे हो नामदेव को कितना दुख हुआ होगा। माता मही ने कहा पुत्र को सुनताम बच्चों सुनो। नामदेव सुनकर से पृष्ठे अनुधावितवान नामदेव तो कुत्ते के पीछे दौड़े। जानित किमर्थम कथम से जानते हो क्यों और किस लिए उसके पीछे पीछे दौड़े। कपिल है तो कपिल ने कहा क्रोधन लघुडम आदाय सुनकम ताड़ितुम धावितवान से आते क्रोध में लाठी लेकर कुत्ते के मारने के लिए दौड़े होंगे। तो माधवी ने कहा दंडई तुम पाषाण खंडम आदाय धावितवान से आते क्या उसको दंड देने के लिए पत्थर लेकर दौड़े थे। सत्यम किल माता मही क्या ये सच है नानी।
तो माता मही कहती नहीं बालऊ, नहीं बालको, नामदेव है कोपे न धावित्वान, नामदेव गुस्से में नहीं दौड़े थे, प्रत्युत स करुणया धावित्वान, बल्कि वह तो करुणा से दौड़े थे, दया करके दौड़े थे। गुडम मतलब न तो उसने लाठी ली, न पाषाण खंडम, न पत्थर का कोई टुकड़ा लिया, और न ही धृत पात्रम, बल्कि वो तो क्या लेकर भागे, घी का बर्तन लेकर दौड़े। तो उभाव अपी, दोनों ने कहा साश्चर्यम उच्चई, आश्चर्य के साथ जोर से कहा, किम धृत पात्रम अधृत्य, घी का बर्तन लेकर दौड़े नानी, हाँ धृत पात्रम अधृत्य, घी का बर्तन लेकर ही दौड़े। उभव, दोनों ने कहा किंतु किमर्थम, लेकिन क्यों। माता मही ने कहा जातऊ, देखो, सुन के है शुष्क रोटी काम अपहृत्य प्लायितवान खलु, देखो कि कुत्ता सूखी रोटी लेकर भाग गया था। महात्मा ने नामदेव से चिंता आसीत, और महात्मा नामदेव को चिंता हुई कि यदि सुन के शुष्क रोटी काम खा देत, यदि ये कुत्ता सूखी रोटी खाएगा तर ही तस्य उदर वेदना भवेत, तो उसके पेट में अवश्य ही दर्द होगा। अतः तस्य पीड़ा मां भवतु इति चिंतयन धृत पात्रम आदाय, इसलिए यह सोचकर वह कि इसके पेट में दर्द ना हो, ऐसा सोचकर घी का बर्तन लेकर तस्य, हे, हे देव शुष्काम रोटी काम माँ खाद तू, हे देव तुम सूखी रोटी मत खाओ, घृतम अपि स्वीकरोतु, घी भी ले लो। इति वदन अधुना धावित्वान सह, इस प्रकार अनुधावित्वान, वह उसके पीछे पीछे दौड़े। उभौ परस्परम पश्यत, अब वे बच्चे दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अपराध भावना तयो मुखे मलाने आस्ताम, क्योंकि अपराध होने के कारण उनके मुख पर उदासी छा गई थी, यानी एक दूसरे को देखने लगे और चेहरे पर अपराध भावना कारण उदासी छा गई थी। इस प्रकार माता मही ने कहा धावन सुन के अदृश्य जाते, दौड़ते दौड़ते वह कुत्ता अदृश्य हो गया। तस्य स्थाने पांडुरंग आविर्भूत है, और उसकी जगह भगवान पांडुरंग आविर्भूत यानी प्रकट हो गए। सह नामदेव मुक्तवान, उन्होंने नामदेव से कहा, वत्स नामदेव, हे पुत्र नामदेव, उत्तीर्ण भगवान परीक्षा, तुम परीक्षा में तीर्ण हो गए, पास हो गए। ईश्वर सर्वेषु भूतेषु निवसति, क्योंकि ईश्वर सभी प्राणियों में रहते हैं। इति गुरुपदेशम न केवलम भगवान श्रुतवान, इस गुरु की शिक्षा को न तुमने बल्कि सुना, बल्कि अनुपालितवान, तुमने उसका पालन भी किया। सूतराम धन्यो भगवान, इसलिए तुम धन्य हो। कपिल है, कपिल ने कहा माता मही, हे नानी, अहम प्रमादम कृतवान, कपिल ने कहा कि मैंने प्रमादम कृतवान, मैंने गलती की है, यानी प्रमाद किया, गलती की। अकारणम ही सुनकम ताड़ितवान, और मैंने बिना कारण ही कुत्ते को मारा। इत पूर्वम अपि बहुवारम जीवान पीड़ितवान, और इससे पहले भी मैं कई बार जीवों को पीड़ित कर चुका हूँ। अतः इसलिए अद्य अहम ज्ञातवान, मुझे आज यह ज्ञात हो गया, यत सर्वेषु जीवेषु ईश्वर निवसति, कि सभी जीवों में ईश्वर का निवास होता है। अतः कमपि न पीड़िष्यामि, इसके बाद मैं किसी को भी कष्ट नहीं दूंगा। माधवी कहती है माता मही, हे नानी, क्षाम्य तो माम, हमें क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। अहम अपि कदापि कश्यापि पीड़म न जनिष्यामि, मैं भी अब किसी को भी कभी कष्ट नहीं दूंगी। माता मही, नानी ने कहा चिरंजीवी नौ, तुम दोनों चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। माम निक्षा आगछताम, मेरे पास आओ। आलिंगनम कृत्वा, गले लगाकर। अस्माकम कायेन वाचा मनसा व कश्यपि पीड़ाम न भवेत, हम ये संकल्प करें कि हमारे मन से, वाणी से और काया से, यानी शरीर से किसी को भी कोई पीड़ा न हो। तथा कश्यापि या कापि पीड़ा सया ताम निवारितुम प्रयतामहे इति संकल्पम कुर्मः, हमारे से किसी से भी कोई भी किसी को भी पीड़ा ना हो और उसे दूर करने का भी हम प्रयास करें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इदमस्तु अस्माकम ध्येयम, और हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, यानी जो सभी प्राणियों को अपने स्वरूप के समान समझता है वही वास्तव में ज्ञानी होता है।